नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने क्लास स्काई इंग्लिश क्लासेस में और मैं एसके यादव। तो चलिए क्लास ट्वेल्थ, जी हाँ, क्लास ट्वेल्थ की बात करने वाले हैं हम। और क्लास ट्वेल्थ के आज फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन, यानी जो अगस्त में आपका एग्जामिनेशन अभी हाल में खत्म हुआ है 2024, उसके इंग्लिश पेपर का, जी हाँ, क्लास ट्वेल्थ के इंग्लिश पेपर, जो कि साइंस वालों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए और आर्ट्स वालों के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, सबके लिए कंपलसरी होता है। तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्विक आंसर लेंगे और सटीक आंसर लेंगे। जी हाँ, एक सटीक आंसर हम लेने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके नजरों के सामने है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। ये जो लाइन है वो कहां से लिया गया है? तो ये लाइन लिया गया है सर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, जिसे महात्मा गांधी ने लिखा है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, द माइंड इज ए रेस्टलेस डैश द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। यानी हमारा जो दिमाग है वो रेस्टलेस है, एक बेचैन पक्षी की तरह है। तो ये लाइन को पूरा करता है शब्द पक्षी। जी हाँ, हमारा जो दिमाग है एक बेचैन पक्षी की तरह है, जितना उसे मिलता है उतना ही वो चाहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वांटेड इंडियंस टू इंगेज इन टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। दो प्रकार के कामों में इंगेज रहे भारतीय डॉक्टर जाकिर हुसैन चाहते थे। वो दो प्रकार के काम कौन थे? तो उनके इंडिविजुअल और सोशल वर्क की बात वो करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला कह रहा है, नानू काका वाज द नरेटर्स। नानू काका जो नरेटर्स के क्या थे? तो उसके वो मैटरनल मैटरनल अंकल थे। जी हाँ। चलिए अगला कह रहा है, फ्री एट लास्ट थैंक गॉड ऑल माइटी वी आर फ्री एट लास्ट इज फ्रॉम। ये लाइन कहां से लिया गया है? ये लाइन मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया आई हैव ए ड्रीम से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर। बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज से नवाजा गया था साहित्य के क्षेत्र में, और वो ईस्वी था 1950 ईस्वी में ये काम हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, देयर मस्ट हैव बीन ए लाइन व्हेन होमोसेपियंस वाज ए वेरी डैश स्पीसीज। देखिए, देयर मस्ट हैव बीन ए टाइम, मतलब एक समय रहा होगा जब होमोसेपियंस क्या थे? एक कॉमन स्पेसिस थे। मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए कॉमन स्पेसिस, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन के हिसाब से अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जॉन डन इज ए डैश पोएट। ये तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, मेटाफिजिकल पोएट। ये भी लाइन बड़ा पॉपुलर है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, है ना। ये लाइन जो है, लाइन है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लाइन है। अगला क्वेश्चन है विस्परिंग नेवर डैश फ्रॉम द रियल डिलाइट। तो विस्परिंग नेवर जो है प्लग करता है, हमें अलग कर देता है तोड़ के, तो प्लग इसका हो जाएगा। ये आपके पोयम के लाइन का ही लाइन उठाकर डाल दिया गया है। चलिए, और उसी में से एक शब्द गायब करके आपको भरने को दिया गया है। ऑटम स्टार्ट विद द डिपार्चर ऑफ समर सीजन। समर सीजन के जाते ही ऑटम जो है, पतझड़ का मौसम शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? एन एपिटाफ इज रिटन। एपिटाफ किसके द्वारा लिखा गया है? तो वाल्टर डिला मेयर के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, द राइटिंग सिस्टम। ये आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से आ गया। द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज द डैश अल्फाबेट। तो राइटिंग सिस्टम जो ओल्ड इंग्लिश का था वो रूनिक अल्फाबेट में लिखा जाता था। और इस पे हमारी, जी हाँ, क्लास ट्वेल्थ पे हमारी एक गेस पेपर भी आती है, शॉर्ट एंड हॉट करके। उसका मैं आगे रिव्यू करूंगा, क्योंकि उस पे काम हो रहा है, इस साल का अपडेट होके वो निकल रहा है। तो जिस भी बंधु को, जिस भी शिक्षक को चाहिए होगा, वो जरूर हमको बताएंगे। और उसमें ये तमाम चीजें जो आप देख रहे हैं ना, ग्रेट वोवेल शिफ्ट, ये राइटिंग सिस्टम, इस तरह की तमाम चीजें ऑब्जेक्टिव, चाहे वो लिटरेचर का हो, चाहे वो बुक का हो, चाहे वो ग्रामर का हो, पर्याप्त मात्रा में कंटेंट उसमें दिया गया है। वो स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग द। अब देखिए, जो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो था, मतलब ग्रेट वॉवेल शिफ्ट इट वाज द
चेंजेस इन प्रोनाउंसिएशन, कैसे प्रोनाउंसिएशन में चेंजेस आया उसको बताता है ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। और ये लगभग शुरू हुआ था आपका 1400 ईस्वी में, और ये लगभग चला था 1700 ईस्वी और 1800 ईस्वी तक। जी हाँ, 1800 ईस्वी तक। और आपको पता है कि 1500 ईस्वी के बाद को हम मॉडर्न एज कहते हैं, और उससे पहले 1066 और 1500 के बीच के समय को हम मिडिल एज कहते हैं। तो शुरुआत माना जाता है लगभग इसका मिडिल इंग्लिश के समय। जी हाँ, मिडिल इंग्लिश के दौरान, मिडिल इंग्लिश पीरियड के दौरान। तो यहां आंसर मिडिल इंग्लिश ही होगा। चलिए आंसर अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश यूज्ड सिंस एडी 1500 इज कॉल्ड। 1500 ईस्वी से जो इंग्लिश यूज हुआ उसे हम क्या कहते हैं? तो 1500 ईस्वी, देखो आप देखो 400, यहां आप थोड़ा सा डेटा देख लो, 450 से लेकर 1066 तक को ओल्ड इंग्लिश कहा जाता है, ओल्ड इंग्लिश। और 1066 से लेकर 1500 तक को कहा जाता है मिडिल इंग्लिश। क्या? तो मिडिल इंग्लिश। और 15 के बाद ऑनवर्ड अभी तक चल रहा है, ये कहलाता है मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, तो यहां 1500 से जो यूज हुआ अंग्रेजी उसे क्या कहते हैं? तो उसे मॉडर्न इंग्लिश कहेंगे। ग्रेट। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग खोजना है। यहाँ कन्वेंशन का मतलब एक्चुअली में होता है आपका सम्मेलन, तो इसका करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा CONVENTION। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन। सुटेबल कॉम्बिनेशन दिखाना है यहाँ पे। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या है। ही वॉज पुअर, ही इज हैप्पी। यहां दे रहा है कि पुअर है और इधर दे रहा है कि हैप्पी है, और ये दोनों कंट्रोडिक्शन नहीं है। जनरली हम मानते हैं कि जो अमीर होगा वो खुश होगा, जो गरीब होगा वो दुखी होगा, लेकिन वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि वो गरीब है परंतु क्या है, वो हैप्पी है। तो ये कंट्रोडिक्शन है, और जब ऐसी स्थिति होती है ना तो हम क्या करते हैं? तो हम यूज करते हैं बट। तो आंसर हो जाएगा बट। आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर? ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट सेंटेंस। फिर से करेक्ट सेंटेंस। और इस तरह का सेंटेंस आप लोग सुने होंगे कि काश में पक्षी होता, काश में जवा होता, काश में ये होता, काश में वो होता। तो यहाँ काश के लिए आई विश आया है, और इसमें हम कहेंगे ऐसे स्थिति में हर सब्जेक्ट के साथ हम वेयर लगाते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, है ना। चूज द करेक्ट आर्टिकल। करेक्ट आर्टिकल देखना है, करेक्ट आर्टिकल देखना है। और मोस्ट यहाँ क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अट्रैक्टिव वर्ड। अट्रैक्टिव वर्ड का एंटो पूछ रहा है। एक्चुअली अब देखोगे ना तो अट्रैक्टिव का मतलब आकर्षित होता है, और इसका एंटो तो परफेक्ट एंटो तो ऐसे रिपग्नेंट होगा, परंतु अगर देखें तो लगभग सब का सब एंटोनिम्स ही दिख रहा है, भले ही थोड़ा सा डिफरेंट वे में, थोड़ा सा दूर का रिश्तेदार दिख रहा है एंटो का, लेकिन एंटोनिम्स है, सबका सब एंटोनिम्स है। लेकिन परफेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अब परफ्यूम का पूछ रहा है कि सिनोनिम्स बता दो, तो परफ्यूम का मतलब तो सेंट होता है ना, तो परफ्यूम का मतलब सेंट होता है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगर उसके बाद कह रहा है कि ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसका करेक्ट नरेशन बताना है। और यहाँ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक तरह का फैक्ट है, एक जनरल थॉट है, और जो जनरल थॉट होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, उसका टेंस नहीं बदलता, वो ज्यों का त्यों आ जाता है। तो जिसमें ज्यों का त्यों रख दिया गया हो वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला पे आते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन राइस एंड करी। तो देखिएगा जनरली हम एंड से जब दो नाउन को जोड़ते हैं तो वो दोनों मिलकर प्लुरल सब्जेक्ट हो जाता है और वर्ब लेता है प्लुरल। लेकिन कुछ पेयर में आने वाले नाउन्स होते हैं, जैसे राइस एंड करी, राइस एंड पल्स, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, है ना, ब्रेड एंड बटर, तो ये सिंगुलर होते हैं और वर्ब सिंगुलर लेते हैं, ध्यान रखेंगे। इसलिए हो जाएगा राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश। क्लियर है? हाँ, सिंगुलर वर्ब लेगा। आइए अगला ले लेते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग की बात हो रही है तो एम्बेसाडोर, याद रखिएगा, अम्बासाडोर, ये होता है स्पेलिंग, ये होता है स्पेलिंग। एम्बेसडर कहते हैं लेकिन अम्बासाडोर अगर
लिखोगे ना तो सही लिख पाओगे। चलिए, ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है घटित होना, और घटित होना का आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए, घटित होना होता है घटित होना, घटित घटित कोई घटना का घटित होना। चलिए, तो आंसर हो जाएगा अकर यानी बी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट करेक्ट ऑप्शन। हिज मदर डाइड। और देखिए, जब भी किसी बीमारी से मरने की बात हो, भूखमरी से मरने की बात हो, सेम यानी लज्जा से मरने की बात हो, तो हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ कॉलेरा बीमारी का नाम है तो ऑफ हो जाएगा। लेकिन वही ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, फूड पॉइजनिंग या घाव वगैरह से मरने के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ बीमारी की बात हुई है तो हो जाएगा ऑफ का प्रयोग। चलिए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सक्सेस डिपेंड्स, डिपेंड के हिसाब से डिपेंड ऑन लेता है, तो क्या हो जाएगा सर? ऑन हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा, सॉरी, आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही वांट्स टू बिकम इंजीनियर। इंजीनियर क्या है? क्या लेगा? एन लेगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर। कह रहा है कि आई डैश स्पीक इंग्लिश इलोक्वेंटली या फ्लुएंटली, जो भी कहिए, तेज फराटेदार में बोलता हूं, तो बोल सकता हूं, ये क्षमता की बात यहां दर्शानी होगी, मॉडल वर्ब यूज करना है, तो कैन हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यू डैश इंप्रूव योर इंग्लिश, आपको अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहिए, तो शुड हो सकता है। अब यहां कोई कहे तो मस्ट भी हो सकता है, यू मस्ट इंप्रूव योर इंग्लिश, आपको अवश्य अपना इंग्लिश सुधारना चाहिए। या फिर एडवाइस के तौर पे अगर देखा जाए तो एडवाइस के तौर पे जनरली हम शुड यूज करते हैं, इसलिए हम शुड के साथ जाएंगे। अगर कोई शुड के जगह पर मस्ट भी डालता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां ऑप्शन के हिसाब से शुड बेस्ट होना चाहिए। चलिए, तो यहां हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 12th का, जी हाँ, ऑब्जेक्टिव और कुछ ट्रांसलेशन है जिसको मैंने बनाकर रखा है, आप देख लीजिए। तो पटना एक प्राचीन नगर है, तो पटना इज एन एंशिएंट सिटी या टाउन आप कह सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, तो वी आउट टू, या फिर आप शुड भी यूज करते हैं, रिस्पेक्ट एल्डर्स। गुरु शिष्य का रिलेशन यानी संबंध पवित्र होता है, तो द रिलेशनशिप बिटवीन ए टीचर एंड ए डिसिपल इज, या फिर ए डिसिपल की जगह पर हम स्टूडेंट भी कह सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, स्टूडेंट इज सेक्रेड। या फिर गुरु डेसिपल ऐसे भी लिखा जा सकता है, गुरु डेसिपल रिलेशनशिप इज सेक्रेड, ये भी एक तरीका हो सकता है। मुझे कल राजगीर जाना है, तो आई हैव टू गो टू राजगीर टुमारो। हमेशा सच बोलो, स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज, या फिर ऑलवेज स्पीक या टेल द ट्रूथ भी कह सकते हैं। अगर ज्यादा जोर डालना है हमेशा पे तो ऑलवेज पहले रख सकते हैं। भारत जल्द ही एक विकसित देश बनेगा, यानी इंडिया विल बिकम ए डेवलप्ड कंट्री सुन, है ना। 2 दिनों से बारिश हो रही है, तो इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 days। सच्चा मित्र संसार में दुर्लभ होता है, ट्रू फ्रेंड इज रेयर इन द वर्ल्ड। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन होता है समाप्त। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, और ये पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्काई इंग्लिश क्लासेस। जी हाँ, जो चैनल का नाम है वही हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है, स्काई इंग्लिश क्लासेस। तो यहां से आप जुड़ के, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, गुड बाय, फिर मिलेंगे, बाय बाय।